अपनी कंपनी के लिए हायरिंग स्टार्ट कर दी है। मुझे जो लोग हैं वो इंडिया से चाहिए, पाकिस्तान से चाहिए और बांग्लादेश से चाहिए, जो हमारी देसी ज़बान को ज़्यादा इजीली समझ सकें। मुझे वो सब लोग चाहिए। जल्दी करें, सीवी भेजें, जल्दी करें, आपको रखा जाएगा, आपको वीज़ा भेजा जाएगा, टिकट भेजा जाएगा, जो कुछ दुबई में है सब कुछ भेजा जाएगा। ऐसी स्टेटमेंट्स जब आप सुनते हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आता होगा, क्यों यूएई से बहुत से लोग, बहुत सी कंपनी, बहुत से एजेंट्स जो हैं अप्रोच कर रहे होते हैं दुबई से नहीं, अपनी होम कंट्री से बंदे उठाने के लिए। मैं ये सीक्रेट आपके साथ रिवील कर देता हूँ, आपको पता होता है लेकिन आप लोग कोई बोलता नहीं है, तो हम तो बोलेंगे, आपके सामने चीज़ को रखेंगे। सबसे पहले होम कंट्री से उठा के बंदे को लाने का क्या फ़ायदा होता है एक एजेंट का या एक कंपनी का। ये बात अपने माइंड में इसलिए रखें क्योंकि आपने भी कल को किसी ना किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है या किसी रिश्तेदार को अप्लाई करवा के उसको खड़े लाइन लगाना है, तो उससे पहले मेरी ये बात समझ लें। सबसे पहले जो एजेंट द्वारा वैकेंसीज मार्केट में आती हैं या यूट्यूबर द्वारा जो आप सुनते रहते हैं कि भाई मुझे इतने बंदे चाहिए, मुझे इतने चाहिए, इसके बाइक राइडर चाहिए, इतने डिलीवरी चाहिए, क्यों नहीं दुबई से उठाते? दुबई में बहुत बंदे अवेलेबल हैं भाई। एक इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 50-100 बंदे लाइनों में खड़े हो जाते हैं, अवेलेबल हैं बंदे। इनको उधर से बंदा चाहिए क्योंकि वहाँ का जो बंदा है ना, जो अपनी होम कंट्री में बैठा है, वो सियाना नहीं है। मेरी बात समझे। अब सियाने से मुराद क्या है? देखिए, जब भी यहाँ पे बंदा आता है ना, उसको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदो कानून की समझ आ जाती है। उसको पता लग जाता है कौन यहाँ पे जंतरबाज है और कौन सही है। अब मसला क्या है, जब आप होम कंट्री से उठा के लाते हैं ना बंदा, और उनको आप इजीली कोई पैकेज बेच सकते हैं, 8,000 का पैकेज, 10,000 का पैकेज, फ्रीलांस वीज़ा पैकेज, आज़ाद वीज़ा पैकेज, ये जॉब का पैकेज, वो अब क्या होता है, वो वहाँ से पैसा उठा के लाता है। जब पैसा उठा के लाता है ना, तो वो जब आपको पैसा ला के देता है ना, तो पैसा होता है कैश के अंदर, तो पैसा कैश में आप लेके अंदर कर लेते हैं। अब ये यूएई का कानून है, जब तक आपको यहाँ पे आपका प्रूफ नहीं है ना, पेमेंट प्रूफ, तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। अब इन लोगों को ये पता है कि जब भी यहाँ से हायरिंग करेंगे ना यूएई से, तो अगर किसी से पैसा डिमांड किया गया तो वो पैसा जब देगा ना, वो इतना सियाना हो चुका है कि वो या तो रसीद कटवाएगा ऑफिस के अंदर बैठ के वैलिड, या वो बैंक ट्रांसफ़र करेगा तो वो उसके पास वो रसीद होगी। अब उस रसीद के ऊपर वो उनके ऊपर केस कर सकता है। मेरी बात लॉजिक समझने की कोशिश करें, मैं जो समझा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर उसके पास वो प्रूफ है ना, तो वो जाके लड़ सकता है। अब इसी प्रूफ को छुपाने के लिए वो उन लोगों को हायर करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमने करना है जंतरबाजी, तो जंतरबाजी में हम उन लोगों को मारें जिनके पास प्रूफ ही ना हो। वो आगे लोग आगे कहते हैं कि भाई हमने तो एयरपोर्ट से उतरते साथ कैश में पैसा दे दिया था। वाह, मैं कहता हूँ भाई आपसे बड़ा सियाना यार दुनिया में नहीं है। और यहाँ पे जब आ जाते हैं ना, 1 महीना गुजार लेते हैं, तो उसके बाद कहते हैं भाई ये हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया, हम ये पट देंगे, हम वो पट देंगे। आप कुछ भी पट नहीं सकते। आपने जो पटना था एयरपोर्ट पे, अपने पैसे पटवा लिए उनसे। अब ये हो रहा है। और कंपनीज बड़ी कंपनीज क्यों हायरिंग वहाँ से कर रही होती हैं? आजकल तो बहुत कम कर दिया, वो कहते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भेजना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। इसलिए द रीज़न इज़ वाई, क्योंकि जब यूएई के अंदर से हायरिंग की जाती है ना लोगों की, तो उनको सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है। जब अपने होम कंट्री से उठाया होता है ना, तो लोग जब होम कंट्री में पहली दफ़ा आ रहे होते हैं ना, तो उनके लिए वो जो कैलकुलेशंस करते हैं ना प्राइस की, वो अपनी कंट्री के करेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपया मिल रहा है हमें यहाँ का। बट उनको नहीं पता लगता भाई यहाँ पे जब आगे खाने का पैसा दिखाते हैं, बेड स्पेस का पैसा देते हैं, या और भी यहाँ पे जो खर्चे निकलते हैं, तो उसके बाद बचता वही है जो अपनी होम कंट्री में भी कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा शायद। तो ये रीज़न है कि कंपनी को ये एक तरह का, मैं इसको एक प्री प्लान्ड स्कैम कहता हूँ, जो एक एजेंट भी खेल रहा है, जो एक कंसल्टेंट भी खेल रहा है, जो एक बिग ब्रांड कंपनीज भी खेल रही हैं। मैं तो सारी चीज़ें इसलिए ला के सामने रखूँगा ताकि आप लोगों को पता हो। क्यों मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप मार्केट में खुद आएँ, मार्केट का एनालिसिस करें, समझें कि भाई मार्केट में चल रहा क्या है। उसकी बेसिस के ऊपर आपको बेहतर पता है कि आपने डिसीजन कैसे लेना है, आपको बेहतर पता है कि भाई आपने क्या डिमांड करनी है, कैसे डिमांड करनी है। आई होप मैं बात समझा सकूं, आई होप मेरी बात किसी को समझ आ सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो आज भी अपनी होम कंट्री से बैठे हुए वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं और कंपनी या किसी अपने रिश्तेदार के मिन्नते तरले कर रही हैं, भाई हमें बुला लो आ जाओ, मार्केट इज़ ऑन, गेम इज़ ऑन, दुबई इज़ ऑन। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बाय बाय।